अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले कई महीनों से एक बहस बहुत चल रही है, गैर मुस्लिमों की तरफ से भी आई और मुसलमानों के अंदर भी आपस में चल रही है कि आया ज़मीन साकिन है या नहीं। अच्छा, बाज़ लोग एक ऐसी तहकीक पेश करते हैं जो पुरानी है, कोई 1000 साल पुरानी तहकीक, कोई 1400 साल पुरानी, कोई 100 साल पुरानी तहकीकात पेश कर रहा है। और अगर आप देखें कि पिछले 100 ईयर्स में, लास्ट 100 ईयर्स में, पिछले 100 साल में बहुत एडवांसमेंट्स हुई हैं, तरक्की हुई है सैयारे के बारों में, सितारों के बारों में, उनकी चाल के बारे में, ऑर्बिट्स के बारे में, कहकशाओं के बारे में। बाज़ाब्ता एक ऐसी फील्ड्स मोरज़ वजूद में आई हैं जो इस लेवल पर पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, एक रिसर्च है। अच्छा, कुरान करीम में जो आया मुबारका है उसकी एक तफ़हीम होती है, तो लोग क्या करते हैं, तफ़हीमुल कुरान में, फ़हमुल कुरान में, कुरान की आयत को समझने में और आयत कुरानी के मतन में फ़र्क नहीं कर पाते कभी। क्योंकि देखें, आप तर्जुमा पढ़ते हैं, तर्जुमा जो है वो मुतरज्जिम की फ़हम तक महदूद है, यानी तर्जुमा करने वाले की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी समझ है, उस तक महदूद है। वो अपनी ज़बान में, अपनी फ़हम में उन्हीं अल्फाज को निकाल कर लाएगा जो उस ज़माने में एडवांसमेंट्स के लिहाज से मोस्ट अप्रोप्रिएट होंगी। वक्त के साथ साथ जब चीज़ें और समझ में आएंगी तो आने वाले अदवार में उसकी फ़हम में फ़र्क आएगा, तर्जुमों में फ़र्क आएगा, तफसीर में फ़र्क आएगा। कोई तफसीर इन मानों में जिनका ताल्लुक़ मुशाहिदात से है और इन चीज़ों से है जो एक्सप्लोर करके अंडरस्टैंड की जाती हैं, कोई हतमी फ़ैसला नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है। अल्लाह ताला ने एक बात को बयान फरमाया लेकिन उसके ऊपर फिर कहा कि तुम तहकीक करो। अफला, अफला के जो अल्फाज हैं, क्या तुम देखते नहीं? अफला यंज़ुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। तो अब क्या तुम देखते नहीं हो कि ऊँट की कोहाने कैसी बनाई, आसमानों को कैसे बुलंद किया और पहाड़ों को कैसे मेखों की तरह ठोंक दिया और उसके साथ उनकी बुलंदी भी है और फिर उनमें वजन भी है। और कहीं कहा कि ये इसलिए है कि तुम्हारी ज़मीन तुम्हें लेके कहीं डोलने ना लगे, इसमें वेट हमने डाल दिया मेखों की सूरत में, पहाड़ों की सूरत में। अच्छा, फिर ज़मीन को हमने बिछाया। अब बिछाया से मुराद ये नहीं है कि ज़मीन फ्लैट है, ज़मीन फ्लैट नहीं है, इस पर कुरान बड़ा वाज़ेह है और उस पर मैं आपको दर्स भी दे चुका हूँ। एक कुरान करीम की आया मुबारका है, अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुर रहमान की आया नंबर 33 में, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तंफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फंफुदू ला तंफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। क्या इंसानों और जिनों, अगर तुम ज़मीन की कुतर कहते हैं, कुतर इक़तार जो है इस आया में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका सिंगुलर कुतर है, जिसका माना डायामीटर होता है। और डायामीटर कभी फ्लैट सरफेसेस का नहीं होता, हमेशा सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स का डायामीटर्स होते हैं, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के डायामीटर होते हैं। तो बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस है। तो जहां अल्लाह ताला ने ज़मीन को फैलाने का जिक्र किया, उससे मुराद कि ऐसा बनाया कि उसमें तुम क़याम पजीर हो सको, उसमें तुम रिहाइश इख्तियार कर सको। अगर सारी ज़मीन जो है वो पहाड़ 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 बनी होती, तुम रहते किधर, शहर कहाँ बनाते? आप लोगों ने जो पहाड़ी इलाकों में कभी गए हो, देखें वो फार्मिंग स्टेप्स में फार्मिंग होती है। सारी दुनिया में ऐसे फार्मिंग होती तो कितनी फार्मिंग कर लेते, कॉस्ट कितनी हाई होती, वहाँ से फिर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करके लाना एक अजीब मसला होता, फिर पहाड़ों पे चढ़ाना। तो अल्लाह ताला ने तो आसानी पैदा फरमाई, तो ज़मीन को फैलाया। ये मतलब नहीं है कि फ्लैट बना दिया। अगर फ्लैट बनाया तो कुतर का क्या काम है? अल्लाह ताला ने कुरान ही में कहा ना, अक़तारिस समावाति वल अर्द, कि आसमान का भी कुतर है तो ज़मीन का भी कुतर है और ज़मीनों का भी कुतर है। क्योंकि ज़मीन कभी कभी बमाने ये ज़मीन ही नहीं होती सिर्फ, इससे मुराद हर ज़मीन होगी, इससे मुराद हर आसमान होगा, सिर्फ आसमान दुनिया नहीं होगा। तो अब आपको इन चीज़ों की वजाहत भी देखनी होगी। बहरहाल ये हमारा आज का मकसद नहीं है। मकसद क्या है? साबित करना कि कुरान करीम कहाँ कहता है कि ज़मीन साकिन है। कुरान कहीं नहीं कहता कि ज़मीन साकिन है।
कमाल की बात तो यह है कि कुरान कहीं नहीं कहता कि ज़मीन साकिन है, बल्कि उसके उलट ये ज़रूर कहता है कि साकिन नहीं है। देखे ना, ज़मीन सूरज के गिर्द महवे गर्दिश है, साइंस कहती है। सूरज भी साकिन नहीं है, जैसा कि कदीम नज़रियात में ख्याल किया जाता था। हमारी कहकशा मिल्की वे दरअसल एक चक्रदार कहकशा है, उसके 4 बाजू हैं जिनमें वाक़ई करोड़ों सितारे कहकशा के मरकज़ के गिर्द जो है वो घूम रहे हैं। सूरज भी अपने साथी सितारों की तरह कहकशा के मरकज़ से 30,000 लाइट ईयर्स नूरी साल के फासले पर ओरियन आर्म में वाक़ है, और कहकशा के मरकज़ के गिर्द 220 मिलियन साल में एक चक्कर पूरा करता है। जैसे आप कहते हैं ना 22 करोड़ साल में। सूरज की इस गर्दिश को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह यासीन में इरशाद फरमाया, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। और सूरज अपने लिए मुकर्रर करदा रास्ते पर चलता है। ये रास्ता गालिब इल्म वाले अल्लाह का मुकर्रर करदा है। तो सूरज का ऑर्बिट है, सूरज का एक साइकिल है, सूरज का एक रास्ता है। अच्छा, ये रास्ता अल्लाह अज़्ज़ा वजल जानता है और उसने बनाया है। तुम उसमें से कुछ चीज़ों को अब जानने लग गए हो कि वो कैसे मदार में जाता है। उसकी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल पुल है, वो टिल्ट करता है अपने एक्सिस पर। वो कितनी देर में एक सफ़र पूरा करता है। फिर हमारी कहकशां भी किसी चीज़ के गिर्द घूम रही है। ये जो तुमने मुख्तलिफ उसके अंदर क्लासिफिकेशंस कर ली हैं कि ये लोकल क्लस्टर है, वो सुपर क्लस्टर है, फिर नॉन सुपर क्लस्टर्स हैं, इनके अलावा और भी होंगे, अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। वो तमाम मामला जो तुमने बयान किया है, वो तुम्हारा इल्म अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन वो अल अलीम है, अल खालिक भी है, अल अलीम भी है, बनाने वाला भी है, सब जानने वाला भी है, सब बनाने वाला भी, सब जानने वाला भी। अच्छा, इसी तरह सूरतुर रहमान में फरमाता है, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। सूरज और चांद मालूम और मुकर्ररा फल्कियाती हिसाबात के मुताबिक महवे हरकत हैं। अब आप कहेंगे वो ज़मीन की साकिन वाली बात, आ रहा हूँ उस तरफ आ रहा हूँ। ये पहले आपको ज़रा अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश कर दूँ कि कुरान मूवमेंट ऑफ द स्टार्स एंड मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स पर बात करता है। इसी तरह दिन और रात पर भी बात करता है कि हुवल्लज़ी ख़लक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। अब ये आयत जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आयत है जिसके अंदर हमें सबूत मिलता है कि ज़मीन साकिन नहीं है। आप कहेंगे वो कैसे? देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है, वहुवल्लज़ी ख़लक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल क़मर। अरे वही तो अल्लाह है जिसने रात को भी बनाया और दिन को भी बनाया, और सूरज को भी बनाया और चांद को भी बनाया। तो अगर तो सूरज और चांद ही मूव करते हैं और जमीन मूव ही नहीं करती, तो सिर्फ ये कह देता, ये आयत नहीं है, मैं बता रहा हूं, अगर सिर्फ सूरज और चांद ही गर्दिश में होते तो कह देता कि वो है जिसने सूरज और चांद को बनाया और ये दोनों गर्दिश कर रहे हैं। ना, उसने कहा वहुवल्लज़ी ख़लक़ल लैला वन्नहार, और वो अल्लाह है जिसने रात भी बनाया और दिन भी बनाई। समझ रहे हैं आप? रात भी बनाई और दिन भी बनाया, और इनसे परे इन दो चीजों का भी जिक्र किया, और सूरज भी और चांद भी पैदा किया। तो अब ये जो अल्लाह ने फर्क कर दिया, तो मालूम ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से लिंक भी हैं और नहीं भी है। इनका लिंक जमीन है। इसलिए क्या कहा, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। ये सब फल्की अजसाम अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। सब, कुल्लू का लफ्ज है, दो का सीगा नहीं है, कुल्लुन का है, सब के सब, सारे के सारे। यही वो टुकड़ा है जिस पर गौर करना था। और फिर अल्लाह ने यह भी बताया, लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल्लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। और फिर यह भी है कि चांद का अपना मदार है, सूरज का अपना मदार है। वो दोनों एक दूसरे के आगे पीछे नहीं चल रहे हैं, अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। और अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों में से ये निशानी जो है, ये सूरज और चांद के ग्रहण लगना। इसको तोहमात में पड़े हुए लोग अजीब व गरीब सी बातें करते हैं। ऐसे लोग मुसलमानों में भी हैं और हिंदुओं में भी हैं और मज़ाहिब में भी हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, ये तो हमारी निशानी, हमारी मर्जी।
हमारी मर्जी, जब चाहे हम इसको दरमियान में ले आए और सूरज को ढांप दें, जब चाहे जमीन को दरमियान में ले आए, चांद को ढांप दें। अच्छा, अभी जो लूनर इक्लिप्स आपने देखा है पाकिस्तान वगैरह के इलाकों में और मुख्तलिफ और इलाकों में, आपने देखा है कि उसमें जमीन के एक सेंटर नहीं बल्कि कोने का साया पड़ता है, तो चांद जो है वो हल्का सा धुंधला जाता है। मुकम्मल आप अगर गौर जो से देखें ना, तो आपको शायद पता चले कि इक्लिप्स हुआ है, वरना वो हल्का सा धुंधला जाता है बस, क्योंकि उस पर एक हल्का सा शेड पड़ता है कॉर्नर का, फुल शेड नहीं पड़ता। फुल शेड पड़ेगा तो वो सही मानों में लूनर इक्लिप्स होगा। तो ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं, इसलिए कहा कि ये एक दूसरे को पकड़ते नहीं है, क्योंकि उनका मदार ही अलग है, कैसे पकड़े। और ये अल्लाह की निशानियां हैं कि उन बड़े बड़े सैयारों सितारों को बेनूर करके बताता है कि मैं मालिक हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसलिए कहा कि ये एक दूसरे को पकड़ते नहीं और ना ही रात और दिन एक दूसरे को पकड़ते, और ये सब अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। अब ये जो मामला है, इसको समझने के लिए कुरान का गहरा मुताल्ला अगर आप करें तो आपको ये सारा मामला समझ में आ जाएगा। कि देखें ना, अगर आप ये लफ्ज़ ज़मीन पर, ये जो लफ्ज़ है ना वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये इस्तेमाल किया गया, ये लफ्ज़ बजाते खुद से निकला है। यानी कि इसके कहने का मकसद है कि एक ऐसी हरकत का तसव्वुर वाबस्ता है जो किसी जिस्म के मुतहर्रिक होने से पैदा हुई है। अगर आप ये लफ्ज़ ज़मीन पर किसी शख्स के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो लुढ़क रहा है, बल्कि इससे मुराद होगा कि वो शख्स दौड़ रहा है या चल रहा है। अगर ये लफ्ज़ पानी में किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो पानी पर फ्लोट यानी कि तैर रहा है, बल्कि इससे मुराद होगी कि वो शख्स पानी में तैराकी कर रहा है। इसी तरह जब आप ये लफ्ज़ सबहा किसी आसमानी जिस्म यानी किसी फल्की चीज के ऊपर जैसे सूरज के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि वो जिस्म खला में हरकत कर रहा है, बल्कि इसका पूरा मतलब होगा कि कोई ऐसा जिस्म जो खला में हरकत करने के साथ साथ अपने महवर यानी एक्सिस पर भी घूम रहा है। देखिए ना, अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया इधर। अच्छा, आज जो है हमारे पास चूंकि अरबी ज़बान से शगफ कम है और चीज़ों की गहराई और मुशाहिदात की कमी है, फिर साथ साथ लिंकिंग बिटवीन द मॉडर्न साइंस, एस्ट्रोनॉमी एंड द कुरानिक साइंसेस, इसके अंदर एक लिंक पैदा करके बहुत कम लोगों ने इस पर काम किया है। तो इसीलिए बाज़ दफ़ा क्या होता है, अच्छा फिर बहुत सारे लोग पिछली जो तहकीक है उसको हतमी समझ के बस वही पढ़ाते रहते हैं, उसी को एक समझते हैं और उसके अंदर किसी भी तगय्युर के, तब्दीली के, किसी भी किस्म की नई मालूमात के वो कायल नहीं होते। उसकी वजह से एक बहरान सा मालूम होता है। अब देखें ना, सूरज जो है वो तकरीबन 240 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से अपने सैयारों समेत खला में सफ़र कर रहा है। इस रफ्तार से ये तकरीबन 20 करोड़ साल में हमारी मिल्की वे कहकशां के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि द सूरज के बस में ये है कि वो चांद को जा पकड़े और ना रात दिन पर सबकत ले जा सकती है। ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। सूरज के बारे में कुरान करीम में वाज़े जिक्र है कि वो हरकत कर रहा है, और इस हरकत से मुराद महज महवरी गर्दिश ही नहीं बल्कि जरियान या सबह के अल्फाज से मुराद एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना और करते जाना है। यह आयत मुबारक एक ऐसी बुनियादी और अहम हकीकत की जानिब इशारा करती है जिसे जदीद फल्कियात ने कदरे हाल ही में दरियाफ्त किया है। लेकिन यानी कि चांद और सूरज के इनफरादी मदारों की मौजूदगी और हरकत करते हुए खला में इनका जो सफ़र करना है, वो जगह जिसकी सिमत हमारा सूरज अपने तमाम निज़ाम शमसी समेत सफ़र कर रहा है, जदीद फल्कियात की बदौलत ठीक शनाख्त कर ली गई है। इसे सोलर एपिक्स का नाम दिया गया है। पूरा निज़ाम शमसी दर हकीकत खला में इस मुकाम की सिमत हरकत कर रहा है जो हरकुलिस नामी बुर्ज
में वाक़ है और जिसकी दुरुस्त जगह आज हमें मालूम है। अच्छा, इस तरह इन आयात से साबित होता है कि अल्लाह ताला ने सूरज की हरकत का जिक्र तो किया है, लेकिन कुरान में ये कहीं नहीं कहा कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। और अल्लाह ने सूरज की गर्दिश को तब बयान किया जब अरब इस बात से बिल्कुल बेबहरा थे। और आज साइंस साबित कर चुकी है कि सूरज कायनात के मरकज के गिर्द महवे गर्दिश है, लेकिन कुरान ने एक भी आयत नहीं कहा कि सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है। बनाए गए हैं। सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाता है, ख़लक़स्समावाति वल अर्द बिल हक़, उसी ने पैदा किया है आसमान और ज़मीन बरहक़, युकव्विरुल लैला अलन नहारि व युकव्विरुन नहारा अलल लैल, और वही लपेटता है रात को दिन पर और लपेटता है दिन को रात पर। तो अब ये जो युकव्विर का लफ्ज आया है इस पर मैं बात करूंगा। आया पूरी कर लेता हूँ। युकव्विरुल लैला अलन नहारि व युकव्विरुन नहारा अलल लैल व सख्खरा अश-शम्स वल क़मर, और वही लपेटता है रात को दिन पर और लपेटता है दिन को रात पर, और मुसख्खर कर रखा है उसने सूरज और चांद को। कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा, और उनमें से हर एक चले जा रहा है एक मुद्दत मुकर्रर तक। यहाँ कुव्विर के जो मानी है वो बयान करते हुए तफसीर कुर्तुबी में आता है कि इसका माना होता है लपेटना। अब जरा इस लपेटने पर गौर करें कि इंसान ने खला में जाकर देखा और बाकायदा तस्वीरें बनाई हैं। ये तस्वीर चांद से ली गई हैं कि सूरज किस तरह जमीन के निस्फ को रोशन कर देता है और कुर्रा का दूसरा निस्फ तारीक रहता है। जमीन की गर्दिश ये करती रहती है, रोशनी वहीं रहती है, और निस्फ कुर्रे का रकबा 24 घंटे में जमीन के चारों तरफ चक्कर लगा लेता है। फिर आखिर में कहा गया है कि कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, हर एक हरकत कर रहा है एक मुकर्ररा वक्त तक के लिए। तो मुतवातिर लपेटने का यही अमल तो है जिसको कुरान में बयान किया है कि ये जो हरकत है इसकी तरफ इशारा है। तो इस नजरिए के मुताबिक जमीन और सूरज में से कोई भी मरकज नहीं है कायनात का, बल्कि जमीन समेत तमाम सैयारे सूरज के गिर्द ये बैज़वी मदारों में, ये ओवल शेप मदारों में हरकत करते हैं। जमीन मुतहर्रिक भी है और साकिन भी। साकिन किस तरह? उन चीजों के लिए जो इसके अंदर है उनके लिए साकिन। अब आप जमीन में बैठे हैं एक जगह पर, तहखाने में भी जाके बैठ जाएं, ऊपर भी बैठ जाएं, बिल्डिंग के अंदर बैठ जाएं, अब जमीन घूम रही है, आपको लेके नहीं घूमती। बज़ाहिर तो आप उसके अंदर हैं और घूम रहे हैं, लेकिन यू डोंट फील इट, क्योंकि आप उसमें। अब जैसा एक मक्खी है, गाड़ी में बैठ गई है, गाड़ी तेजी से जा रही है, 100 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड से जा रही है, लेकिन मक्खी जो है वो गाड़ी में पीछे की तरफ नहीं जाती। आप गाड़ी में पीछे की तरफ नहीं जाते, आप बैठे रहते हैं, आपको लेके चल रही है ना गाड़ी। तो साकिन है उन चीजों के लिए जो इसमें है, और मुतहर्रिक है उनके लिए जो इसकी कशिश सकल से बाहर हैं। बात इतनी सी है बस। अल्लाह ताला ने जमीन में लंगर डाले ताकि ये अपने मुकाम से सरक न जाए, और एक मखसूस मदार में एक मखसूस तरतीब के साथ हरकत करती है। सूरज भी कहकशां के लातादाद सितारों के साथ मुतहर्रिक है। चांद बैक वक्त जमीन और सूरज दोनों के गिर्द चक्कर लगा रहा है। कुरान से साबित है कि वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, और तमाम अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। अब आप लोगों से गुजारिश है कि गौर करें कुरान करीम में। कुरान करीम की आयात मुबारक में और बहुत सारी तफसीलात मौजूद हैं। मैंने आपके सामने बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसमें से रखी है ताकि आपके सामने ये बात वाज़ेह हो जाए कि कुरान करीम जो है इन बातों में कितना एक्सप्लेन करता है चीज़ों को, और कितनी हमें भी तो कुछ अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।